सेमी परमानेंट मेकअप है क्या, ये कितना सेफ़ है, आप इसको अपने चेहरे पे अगर करवाते हैं और किसी प्रोफेशनल से कराते हैं तो उसके लिए आपके क्या खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम क्लियर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ ज़ुनैरा अवैस मौजूद हैं, सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ज़ुनैरा, सबसे पहले तो हमें ज़रा सेमी परमानेंट मेकअप का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जी, सेमी परमानेंट मेकअप वो मेकअप है जो आपके चेहरे पे स्टे करता है लंबे अरसे के लिए। ठीक है। लाइक फॉर अ ईयर टू 3 years 4 years, इट वेरीज फ्रॉम स्किन टाइप टू स्किन टाइप। और इसका फ़ायदा आपने पूछा मेरे हाँ, से? मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं अपने फेस करा पे? सकते हैं। हाँ। इसमें हम अपनी आईब्रोज़ को करा सकते हैं माइक्रोब्लेड। ठीक है। उससे ये होता है कि आपको जिनकी आईब्रोज़ हल्की हैं, कम हैं, शेप नहीं प्रॉपर, तो वो फिर हम इस तरह से उसको फिल कर देते हैं कि आपको एक कंप्लीट लुक आ जाती है। आपकी ब्राउज यानी हर वक्त परफेक्ट लग रही होती है। ठीक है, यू डोंट हैव टू रीफिल इट, यू डोंट हैव टू पुट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप ऑन योर आईब्रोज। ओके। उसके अलावा परमानेंट आई लाइनर होता है। आई लाइनर जैसे आपको पता है लगाना एक बड़ा मुश्किल काम है। वो परमानेंटली लग जाता है जी, वो बहुत मुश्किल से लगता है लाइन। उसके अलावा परमानेंट लिप कलर होता है। ओके। ब्लश भी होता है परमानेंट। ओह वाओ। मोल्स भी बनते हैं जो तिल हम बनाते हैं ना अच्छा। खूबसूरती के लिए, जी वो भी बन जाते हैं। तो मेकअप से आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। अच्छा, बाय द वे मैंने आईब्रोज को लेके आई वेंट टू ज़ुनैरा और मैंने तकरीबन कोई इट्स बिन 4-5 years के मैं ज़ुनैरा के पास ही जाती हूँ, सो आई कैन कम्प्लीटली वाउच फॉर इट कि ज़ुनैरा इज़ अ प्रोफेशनल। सो ज़ुनैरा, आप बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि हमें आइडिया नहीं है कि कौन हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें कौन सा ट्रीटमेंट सूट कर रहा है और हमें क्या कराना चाहिए और क्या नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ कराना ज़रूरी नहीं है। आप चूँकि इस फील्ड में हैं, आपको आइडिया है। आप ख़वातीन जब आती हैं आपके पास, उनकी क्या बेसिकली डिमांड्स होती हैं कि जी हमें ये करना है, वो करना है, एंड व्हेन यू गाइड देम कि ये आपके चेहरे पे नहीं करेगा, व्हाट इज़ द रिएक्शन? आई रियली वांट टू नो। Obviously they understand. Everybody wants to look beautiful. Absolutely. हर किसी के चेहरे पे कोई ना कोई छोटा मोटा कुछ होता है, फ्लॉ होता है। और हम क्लाइंट जो भी हमारे पास आता है, हम उसके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ आपको सूट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आईब्रोज़ ले लें। ठीक है। उनके हवाले से गाइड करेंगे कि आपको ये ऐसी शेप अच्छी लगेगी, ऐसी शेप अच्छी नहीं लगेगी। तो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं अगर उनको कोई सजेशन दे रही हूँ तो वो उनकी बेहतरी के लिए है, तो दे डू लिसन। फिर कुछ अपने जहन में सोच कर आए होते हैं और वो उसी तरह से चलना चाहते हैं, तो फिर उनकी बात भी सुननी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर फेस, दे हैव टू लुक एट देमसेल्व्स एवरी डे इन द मिरर। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना जो है ना, वो बड़े ट्रिक है। इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। अच्छा ज़ुनैरा, सेमी परमानेंट मेकअप, आप बहुत सारे लोगों के इसमें कंसर्न्स होते हैं, इज इट सेफ? क्या ये सेफ होता है? जब हम आईलाइनर बात कर रहे हैं, ब्लश की बात कर रहे हैं, बीबी ग्लो काइंड ऑफ थिंग भी एक चीज़ है, इज इट सेफ? जी जी, दे 100% सेफ। वही बात आ जाती है, इफ़ यू गोइंग टू अ प्रोफेशनल एंड ऑब्वियसली अगर आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, वो आपके ऊपर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने होते हैं। ठीक है। सो दे गुड फॉर द स्किन, इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बट देन अगेन, इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल एंड यू आर कम्प्लीटली श्योर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर यूजिंग, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब कुछ भी आपके फेस पर लगा दें, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपनी वर्किंग करके जाएं। हाँ, आपको पता होना चाहिए। आप जा रहे हैं ना, आप अपनी वर्किंग करके जाएं कि ये बंदा, इसका काम ऐसा है, ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं।
फिर आप तसल्ली के साथ जाएं, अपने प्रोसीजर्स करवाएं, एंड आपको तो पता ही है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपने कि क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेके? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ख़राब होते हुए देखे हैं। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी का कोई मसला हो जाता है। जो थिंक कि लोग ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस आ गई है विद द टाइम? अर्मला, जब मैंने अबाउट 8 years पहले ये काम शुरू किया था ना, तो तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस आती जा रही है। एक तो प्रोसीजर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, जो कि अब बहुत काफ़ी ख़वातीन को आ गई है। दूसरी बात आ जाती है थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी पे। हर कोई जाहिर है ये प्रोसीजर्स करवाना चाहता है, बट दे आर अ बिट कॉस्टली। एब्सोल्युटली। जो प्रोफेशनल है, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट के लिए चार्ज करेगा। तो थोड़ी सी इस चीज़ को लेके जो है ना, वो लोगों में अभी भी थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई आपको सस्ती चीज़ दे रहा है तो वो they'll opt for that. they'll opt for that. उस चीज़ के लिए थोड़ी सी लोगों को ना अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। कि लोग ये नहीं समझ रहे होते कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में वो करके दे रहे हैं तो वो प्रॉबेबली कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपके फेस पर लगा रहे हैं। तो फेस का मामला है, रिस्क लेना जो है वो मेरा नहीं ख्याल अक्लमंदी है। बिल्कुल भी नहीं है अक्लमंदी। एंड आई सो एग्री विद दैट कि ख़वातीन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो अगर अच्छी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ आप पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट प्रोफेशनल विल चार्ज फॉर इट। और अगर आप सस्ती चीज़ को आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के ऊपर उसका जो कह लें वर्स इम्पैक्ट आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके, पिगमेंट्स कलर चेंज कर गए होते हैं उनके फेस के ऊपर, लगाया कोई कलर होता है वो रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर बाद में आपको डबल पैसे दे के उसको फिक्स करवाना पड़ता है। हाँ। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप सस्ते की तरफ ना जाएं, आप प्रोफेशनल की तरफ और जाएं, क्वालिटी वर्क कराएं। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ुनैरा, दुनिया भर में सेमी परमानेंट में, चूँकि सोशल मीडिया वगैरह पे देखती रहती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे जो कह लें सेलिब्रिटीज़ हैं, दे ऑप्ट फॉर लाइक सेमी परमानेंट मेकअप, लाइनर्स हैं, बीबी ग्लोज हैं, ये सब वो कराते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट वही बात आती है, क्या लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि ये कितना मतलब इसको आपने बेहतर तरीके से अपने चेहरे के ऊपर कराना है, ना कि आपने सिर्फ किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट ले लेना है। दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया जाता है और ख़वातीन कराती हैं बिकॉज इट्स नॉर्मल फॉर देम। बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ। मतलब जब मैंने कोई 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब तो इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर। सब कराना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या कराना चाहते हैं? दो जो बड़े हमारे क्या कहना चाहिए, पॉपुलर जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, वो माइक्रोब्लेडिंग ऑफ द आईब्रोज है। ओके। बिकॉज आईब्रोज दे फ्रेम योर फेस। तो आईब्रोज आपकी परफेक्ट हो तो मेरे ख्याल में सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और जो दूसरा प्रोसीजर है वो लिप टिंट है। लिप टिंट है, ओके। जी, वो आपके मतलब लिप्स अगर हर वक्त पिंक लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, तो it's a blessing and it's a very popular treatment. You know, you wake up looking fresh. हाँ, मुझे अब आई रिमेम्बर कि मैं आई लैश करा ली एक दफ़ा और मुझे लगता था मैं हर वक्त तैयार हूँ। मतलब यू फील लाइक, क्योंकि आप, लेकिन ज़ुनैरा आई लैश के हवाले से जब बहुत सारे लोग आई लैशेस लगवाते हैं, लोगों को ये शिकायत होती है बहुत दफ़ा कि हमारी अपनी लैशेस ख़राब हुई हैं। ऐसा वाकई होता है या सिर्फ इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट या उसकी टेक्निक का होता है? वेल, आई थिंक इट्स अ मिथ। अच्छा। इट्स ऑल इन योर हेड। और अगर आप कोई भी चीज़ ओवरडू करेंगे, या अगर आप अपनी लैशेस को ब्रेक नहीं देंगे, तो फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज वंस इन अ वाइल आप कुछ भी करा रहे हैं। क्या आइडियल टाइम है कि आपने इतने टाइम बाद उसको रिमूव करा लेना चाहिए? लैश एक्सटेंशंस को आई वुड से 3 to 6 मंथ से ज़्यादा आप एक सेट को ना कंटिन्यू करें। लैशेस रिमूव कराएं आइडियली आफ्टर 3-4 मंथ्स। गिव योर लैशेस अ ब्रेक, जिसमें आप अपनी लैशेस पे लैश सीरम्स लगाएं, कैस्टर ऑयल लगाएं। देसी रूट के वर्क्स आई गेस लैश पे। they definitely do.
give them a break for like a month और फिर दोबारा करा ले। It's important to give a break. अच्छा, मुझे लगता है ये भी है कि आपको अपनी स्किन, अच्छा अगर आपके चेहरे पे रिक्वायर्ड है तब आप ये सब चीज़ें या ट्रीटमेंट्स आप करें, अगर बिल्कुल। हाँ अगर नहीं है, यू डोंट हैव टू, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। मैं ये इस हवाले से भी अपने क्लाइंट्स को ज़रूर गाइड करती हूँ। ये नहीं कि कोई आ गया तो उसको बंदा ज़बरदस्ती सारा कुछ करना शुरू कर दे। अगर किसी को नहीं ज़रूरत है तो आप क्यों करें? हाँ, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज़ कराना, हर चीज़ मुंह पे ज़रूरी नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ों को आप जैसे अल्लाह ताला ने बनाया उनको वैसे ही रहने दें। हाँ। उसी में बेहतरी है। इन द एंड ज़ुनैरा ज़्यादा पंगे ना करें। हाँ, ज़्यादा पंगे ना करें। इन द एंड बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही होंगी जो ये ट्रीटमेंट्स लेना भी चाहती हैं या ले चुकी हैं। अल्लाह ना करे किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है, कोई मैसेज आप देना चाहें, दिस इज़ योर कैमरा। मैसेज तो मेरा यही है कि प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करें ज़रूर बिफोर गोइंग टू अ प्रोफेशनल, बिकॉज़ मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे बहुत परेशान होते हैं गलत जगहों से ट्रीटमेंट्स लेके। तो मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि किसी भी आर्टिस्ट के पास जाने से पहले उनका पोर्टफोलियो देखें, स्टडी करें, रिसर्च करें और फिर प्रोसीजर लें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा।